ओ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और अमेजिंग सी मूवी का रिव्यू। आई होप आप सबको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जे रॉबर्ट ओपनहैमर के साथ, जो अपनी फिज़िक्स की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड जाता है, पर कुछ टाइम के बाद वो अमेरिका वापस आ जाता है। जे रॉबर्ट ओपनहैमर अमेरिका वापस आकर क्वांटम फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट उसके पास आ जाते हैं और ये सारे साइंटिस्ट ओपनहैमर के फ्रेंड बन जाते हैं। ओपनहैमर ज़्यादातर स्टार्स पर रिसर्च कर रहा होता है और दूसरे साइंटिस्ट को भी स्टार्स के बारे में ही सिखाता है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ओपनहैमर को पता चलता है कि जब एक सितारा टूटता है तो क्या होता है। फिर ओपनहैमर डिस्कवर करता है ब्लैक होल की और उसका एक आर्टिकल भी पब्लिश्ड होता है। ओपनहैमर के दिमाग में एटम बम बनाने का प्रोसेस भी चल रहा होता है। अगर हम ओपनहैमर की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो ओपनहैमर की एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है कैथरीन, और ओपनहैमर की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है जीन टेटलॉक्स। मूवी में कुछ बोल्ड सीन्स दिखाए जाते हैं। मूवी में हमें आगे बताया जाता है कि ओपनहैमर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है तो उसे न्यूक्लियर के बारे में और अच्छे से पता चलता है। ओपनहैमर को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्योंकि ओपनहैमर थ्योरी के हिसाब से चल रहा होता है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर अटक जाता है, पर जब वो प्रैक्टिकल करता है तो उससे पता चलता है कि रियलिटी में हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। इस सारे प्रोसेस में एक न्यूज़ आती है जिससे पता चलता है कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया है, और उसी वक्त ओपनहैमर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है एटम बम को लेके। वो अब एटम बम के प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करने लगता है और वो अब डिसाइड कर लेता है कि हर हाल में एटम बम क्रिएट करेगा ही। वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन देखकर यूएसए लेस्ली को ओपनहैमर के पास भेजते हैं एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ओपनहैमर एग्री हो जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए। लॉस एलामोसक एक जगह होती है जहां ओपनहैमर सारे साइंटिस्ट को और उनकी फैमिलीज़ को ले जाता है, और सारे साइंटिस्ट और ओपनहैमर मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वहां पर उन लोगों को 2 साल लग जाते हैं और 2 अरब भी लग जाते हैं। एटम बम को बनाने में बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है ओपनहैमर को, पर फाइनली हमारा एटम बम रेडी हो जाता है। एटम बम जब रेडी होता है तो ओपनहैमर उस एटम बम को टेस्ट भी करता है। फिर एटम बम को जापान भेजा जाता है, वहाँ हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम फेंका जाता है, और जब ये प्रोसेस होता है तो हर जगह ये बात फैल जाती है कि एटम बम से ज़्यादा पावरफुल और कुछ नहीं, और इसी वजह से जो वर्ल्ड वॉर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में ओपनहैमर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी वजह से लाखों लोग या करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। मूवी में हमें दिखाया जाता है इस प्रोसेस के बाद ओपनहैमर के बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपते हैं। यूएसए के लोग ओपनहैमर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर ओपनहैमर अपने आप से खुश नहीं होता। ओपनहैमर एक न्यूज़ रीड करता है जिसमें उसकी पिक्चर के साथ नीचे लिखा होता है कि फादर ऑफ एटम बम। ये देखकर ओपनहैमर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। यूएसए बोलता है कि हम लोगों को हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम बनाकर दो, पर ये चीज़ सुनकर ओपनहैमर उदास हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं और बम बना कर दूंगा तो दुनिया से इंसान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। में हमें आगे दिखाया जाता है कि ओपनहैमर लोगों से पीस और अमन की बातें करना शुरू कर देता है। उसी वक्त यूएसए ओपनहैमर को कहता है कि हमें और बम्स बना कर दो, पर ओपनहैमर उन्हें एटम बम बनाने से मना कर देता है।
जब ओपेनहाइमर न्यूक्लियर बम बनाने से मना कर देता है तो यूएसए को लगता है कि ओपेनहाइमर किसी और का एजेंट बन चुका है। पर इस सारे प्रोसेस से पहले एक कॉन्फ्रेंस में ओपेनहाइमर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम न्यूक्लियर बम के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बट इस कॉन्फ्रेंस में लुइस की थोड़ी सी इंसल्ट हो जाती है। ये चीज़ लुइस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ओपेनहाइमर का दुश्मन बन जाता है। ये 6 साल पहले की बात होती है और लुइस ओपेनहाइमर पर एक झूठा केस बनाना शुरू कर देता है जिसमें वो ये प्रूव करता है कि ओपेनहाइमर एक एजेंट है दूसरी कंट्री का। इस सारे प्रोसेस की वजह से ओपेनहाइमर के सारे फ्रेंड्स उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं और ये चीज़ देखकर ओपेनहाइमर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। लुइस को एक और गलतफहमी हो जाती है जहाँ पर उसे लगता है कि ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी उसकी बुराई कर रहा होता है, पर असल में ऐसा नहीं होता। ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से सिर्फ एटम बम के बारे में बात कर रहा होता है। ओपेनहाइमर की ज़िंदगी इस सारे प्रोसेस में घूम रही होती है, पर एक दिन ओपेनहाइमर का लॉयर आता है और जो इल्ज़ाम ओपेनहाइमर पर लुइस ने लगाए होते हैं उन सारे इल्ज़ामात को गलत साबित कर देता है। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि ओपेनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, पर इस बार वो जानता है कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। मूवी के आखिर में हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर वो दोनों एटम बम के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी तरह हमारी फिल्म ख़त्म हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और मिलते हैं एक और अमेजिंग सी मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बाय बाय।